हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है और यहाँ पर हम लोग किन किन टॉपिकों पर बात करें। सारे पोस्ट जो 2024 में वैकेंसीज आ रहे हैं उनके एज कट ऑफ कब से काउंट की जाएगी। कुछ वैकेंसीज होंगे जो इसी वर्ष 2024 से काउंट होंगे, कुछ वैकेंसीज होंगे जो इसी वर्ष आएंगे जो 2025 से काउंट होंगे एज कट ऑफ। तो सारी वैकेंसीज का हम लोग बात करेंगे, क्यों एज काउंट ऑफ वहाँ से 2025 से होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करने वाले जितनी भी वैकेंसीज है एज रिलैक्सेशन को लेकर, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सारे पोस्ट जो एक्चुअल में जब इस पोस्ट को बनाया गया तो उस समय एज कट क्या रखे गए थे, इस वीडियो में इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर ये रेलवे कैलेंडर आप सभी लोगों ने देख रखा है। ये रेलवे कैलेंडर है जहाँ पर अप्रैल और जून के महीने में टेक्नीशियन आएंगे जो सेफ कैटेगरी में, यानी ये यहाँ तक जितनी भी वैकेंसीज है अप्रैल और जून तक जितनी भी वैकेंसीज है यहाँ पर एज काउंट किए जाएंगे। 1/7/2024 काउंट किए जाएंगे। 1/7/2024 काउंट किए जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, यहाँ से लेकर बॉटम तक जितनी भी वैकेंसी जो इसी वर्ष आएंगे जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं ये सारी वैकेंसीज का काउंट एज किए जाएंगे। 1/1/2025 काउंट किए जाएंगे। ऐसा क्यों, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझाने के लिए, अब इसके सर्कुलर मेरे पास थे पर 2017 कई बार फ़ोन चेंज हो गए, कई बार लैपटॉप चेंज हो गए, तो जिससे डेटा मेरे पास इसके जो इसका सर्कुलर ऑफिशियल सर्कुलर थे इसके डेटा मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैं पुराने वैकेंसी से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें तो रेलवे के दो वैकेंसीज जो 2018 में आए थे, एक वैकेंसी जो आए थे ग्रुप एएलपी एंड ग्रुप डी के आए थे, ठीक है, 2018 में। और दूसरी वैकेंसी 2018 के आखिरी दिन 29 दिसंबर या 28 दिसंबर को एक वैकेंसी आए थे। हाँ, 29 दिसंबर को, ये आप देख सकते हैं 29 दिसंबर के ये वैकेंसीज आए थे। 29 दिसंबर 2018 को वैकेंसीज आए थे। अब ये वैकेंसीज यहाँ पर 29 दिसंबर को जो वैकेंसीज आए थे जहां पर एज काउंट किया गया था, आप खुद देख सकते हैं। ये रहा आपका एज कट ऑफ डेट। एज कट ऑफ डेट यहाँ पर थे 1 जनवरी 2019। यहाँ पर इसका रेलवे के एक सर्कुलर है जहां पर ये क्लियर मेंशन किया गया है जो भी वैकेंसीज जून तक आ जाते हैं, 1 जुलाई से पहले जितनी भी सारी वैकेंसीज आएंगे इनकी एज काउंट किए जाएंगे। 1 जुलाई 2000 जिस वर्ष वैकेंसीज आएंगे, जिस ईयर में वैकेंसीज आएंगे वो ईयर काउंट किया जाएगा। जैसे 2024 में जो भी वैकेंसीज 1 जुलाई से पहले आएंगे तो उनका एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2024, 1/7/2024। ठीक है, वैसी वैकेंसी जो 1 जुलाई के बाद आते हैं, यानी जून के महीने के बाद आते हैं, जुलाई से स्टार्ट आते हैं। तो यहां पर ये वैकेंसी जे के वैकेंसी जो आए थे 2018 में आए थे, 29 दिसंबर के आए थे, तो यहां पर एज जो काउंट किए गए 1 जनवरी 2019 काउंट किए गए, क्योंकि एक साल आगे बढ़ा कर काउंट किए जाते हैं। इसके लिए कंपेयर के लिए मैंने दो वैकेंसी दिल ले रखा। एक एएलपी 2018 में आए थे, फरवरी के महीने में आए थे, जहां पर आप एज देख सकते हैं 1 जुलाई 2018 काउंट किए गए थे। और एएलपी टेक्नीशियन जेई का वैकेंसी 2018 में आए थे, इसका भी एज काउंट यहाँ पर क्या है। इसका ऑफिशियल सर्कुलर मैं ये रेलवे का ऑफिशियल जो साइट है यहाँ पर कई बार खोजने की कोशिश किया, मुझे मिला नहीं। अब इसके सर्कुलर मेरे पास थे पर कई बार फ़ोन चेंज होने से, कई बार लैपटॉप चेंज होने से डेटा मेरे से एरीज हो गए, तो यहाँ पर इसके ऑफिशियल सर्कुलर मेरे पास नहीं है। तो ये एज काउंट का, ये कट ऑफ एज काउंट जो करने का क्राइटेरिया है रेलवे का, इस तरह से एज काउंट किए जाते हैं। सिंपल सा है। तो यहाँ पर एज कट ऑफ को लेकर, यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एज यहाँ पर किस तरह से काउंट किए जाएंगे, तो ये आपको जो ये वैकेंसीज है जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून में जो भी वैकेंसीज आएंगे इनकी एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। और जो वैकेंसीज जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में आएंगे इनकी एज काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी 2025 से। तो ये आपके कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। और यहाँ पर जो भी जितनी भी जानकारी है मेरे पास वो सारी जानकारी आपको दे दिया। यहाँ पर एज कट ऑफ क्या रहेंगे इसके प्रॉपर जानकारी, इसके सर्कुलर भी है मेरे पास, अभी सर्कुलर के पीडीएफ नहीं है। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट में। अब यहां पर ये तो क्लियर हो गए। और बाकी पोस्ट जैसे ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी की ओरिजिनल एज क्या है, तो ग्रुप डी का ओरिजिनल एज आप देखोगे ये रहा। ओरिजिनल अपर एज लिमिट 31 है, 31 वर्ष ओरिजिनल अपर एज लिमिट है। और यहां पर जैसे ये आप भूल जाओ जो पुरानी वैकेंसी आई थी जहां पर आपको रिलैक्सेशन के एड ऑन करके 33 दिए गए थे।
2 साल के रिलैक्सेशन उस समय दिए गए थे, और ये 2 साल के रिलैक्सेशन के बाद यहाँ पर एज ग्रुप डी के 33 हो गए थे। यहाँ पर आपको इस 33 से काउंट नहीं करने, आप काउंट क्या करना है, यहाँ से काउंट करने जो ओरिजिनल है, जो इस पोस्ट के लिए जब इस पोस्ट को बनाया गया था तो उस समय इस पोस्ट को, ग्रुप डी लेवल के पोस्ट को, लेवल 1 के पोस्ट को एज जो रखे गए थे 31 ईयर रखे गए थे, यहाँ से आपको काउंट करने, और जो है आपका 31। तो एज यहाँ पर जो काउंट होंगे यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो 1 जनवरी 1991, अब यहाँ पर जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं, अब 20 वैकेंसीज का कैलेंडर आप देखना चाहो तो ये वैकेंसीज आपको कैलेंडर में कब आ रहे हैं, ये वैकेंसीज हमें जो मिलेंगे अक्टूबर नवंबर के महीने, दिसंबर के महीने में मिलेंगे। और यहाँ पर एज कब काउंट किए जाएंगे, तो यहाँ पर एक एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से काउंट किए जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको, 1 जनवरी 2025 से काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर आपको 31 ईयर है, प्लस आपको 3 साल के रिलैक्सेशन मिलेंगे। अब ये 3 साल के रिलैक्सेशन पूरी तरह से फाइनल अभी तक नहीं है, जैसे ये आप कुछ दिन पहले जहाँ पर, अब ये ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी वैकेंसीज आएंगे इस वर्ष, ये सारी वैकेंसीज में एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होगा। जब कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होंगे तो वहाँ ये जो एज रिलैक्सेशन जो एएलपी के लिए दिए गए, यहाँ पर एएलपी 2024 है, बाई रेलवे का टाइपिंग एरर है, जहाँ पर इसे सुधार कर ये यहाँ पर 2014 है, तो यहाँ पर 2000 पुराने वाले में तो ये 2024 है। अब ये सर्कुलर है, अब यहाँ पर 3 साल रिलैक्सेशन को दिए गए थे। अभी के लिए ये 3 साल रिलैक्सेशन को सिर्फ एएलपी तक सीमित रखा गया, यानी सिर्फ एएलपी को दिया गया। अब इस रिलैक्सेशन को आने वाले वैकेंसी 2024 में जितने भी होंगे ये सारे वैकेंसीज में बढ़ाए जाएंगे, बस थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट होंगे। जो एनटीपीसी में तो आप श्योर रहो कि एनटीपीसी में बढ़ाए जाएंगे, ग्रुप डी में भी श्योर हो क्योंकि यहाँ पर भी बड़े लेवल पर कैंडिडेट नंबर होते हैं। हाँ, जेई में उम्मीद आप ना के बराबर करो, क्योंकि जेई में भी बढ़ा दिए जाएंगे। जब एनटीपीसी में हो रहा है तो जेई में भी आपको यहाँ पर एज को कट ऑफ बढ़ा दिए जाएंगे। तो जेई हो गए, यानी 2024 के जितने भी वैकेंसी है वहां पर बढ़ाए जाएंगे, 3 साल के रिलैक्सेशन आपको एड ऑन दिए जाएंगे। तो ये चीजें आगे चलकर हमें कंफर्मेशन मिलेगा, पर यहाँ पर ये चीजें चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी के आगे कैटेगरी में, यानी जनरल के लिए तो आपको समझ में आ गया 34 ईयर मैक्सिमम एज रहेंगे। आप 1/1/1991 के पहले के हैं तो यहाँ पर एक बार आप काउंट कर लेना कि 34 मैंने सही काउंट किया या नहीं। अब ये मैंने जल्दबाजी में काउंट किया, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, ओबीसी के जो 1998 आएंगे, जो जहाँ पर आपको अभी 34 मिल रहा है, इसमें 3 साल के और मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको 37 हो जाएंगे मैक्सिमम एज लिमिट। जो SC/ST में आते हैं यहाँ पर आपको 36 मिल रहा है, यहाँ पर 3 साल और रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 39 एज लिमिट। तो यहाँ पर इस तरह से आप खुद देख लेना ग्रुप डी के जो 2024 में रिक्रूटमेंट आएंगे, और यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2024 ना काउंट करके 2025 से काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप ख्याल रखना ग्रुप डी को लेकर, ये सिंपल सा क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं जेई को लेकर। अब जेई को लेकर जैसे यहां पर आप एज देख रहे हो, इस एज लिमिट में देख रहे हो, यहां पर इसका जेई के ओरिजिनल में एज लिमिट क्या है, ये चीज आपको जानना की जरूरत है। जेई के ओरिजिनल एज लिमिट 32 ईयर है। यहां पर ये जो वैकेंसी 2018 में दिसंबर में आए थे, यहां पर इस समय क्राइटेरिया ये था कि 2019 के पहले जो भी वैकेंसीज आएंगे यहां पर 1 साल के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। तो जब 1 साल के रिलैक्सेशन दिए गए तो 1 साल प्लस इसमें एड ऑन हुआ, तो जिसके बाद जेई का एज लिमिट 33 हो गया। तो यहां पर जेई का एज आपको मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, 32 ईयर है। तो यहां पर जब भी आपको काउंट होंगे 18 से 32, अब जो रिलैक्सेशन दिए जाएंगे यहां पर 3 साल के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, तो जेई का एज लिमिट 35 ईयर हो जाएंगे। तो यहां पर ये चीज, जेई के ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जेई का जब पोस्ट बनाए गए थे उस समय एज लिमिट 32 ईयर रखे गए थे। तो यहां पर जेई का जो एज लिमिट है अभी प्रेजेंट टाइम में 32 ईयर है। ये वैकेंसीज जो आप 2018 के वैकेंसी देख रहे हो, वैकेंसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, इस पोस्ट के प्रोफाइल से कंपेयर करें। इस पोस्ट का प्रोफाइल यही है कि 18 से 32 ईयर एज लिमिट है। तो यहां पर 3 साल के रिलैक्सेशन और दिए जाएंगे, जो 3 साल के रिलैक्सेशन अब भी के लिए कंफर्म नहीं है, जो आगे चलकर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 3 साल के रिलैक्सेशन यदि दिए जाते तो जेई का मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रहेंगे। तो जनरल कैटेगरी 35 ईयर, बाकी कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन 3 साल के ओबीसी के लिए दिए जाते हैं तो 35 प्लस 3 ओबीसी हो गए, 38 ईयर हो जाएंगे ओबीसी के। और यहां पर SC/ST के
ज़्यादा मिलता है यहाँ पर एज लिमिट, हाँ 5 साल मिलता है, तो 35 प्लस 5 हो जाएंगे 40 ईयर। SC ST के लिए 40 ईयर, 40 साल का मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएंगे जेई का। तो जेई का ओरिजिनल एज लिमिट है 32 ईयर, जहां पर 3 साल रिलैक्सेशन ऐड ऑन होंगे जो अभी तक ऐड ऑन नहीं किए गए 2000। अब ये वैकेंसीज हमें कब मिल रहे हैं? अब ये वैकेंसीज जेई की मिलेंगे हमें जुलाई से सितंबर के बीच में। तो ये इसका भी एज जो काउंट किया जाएगा, ये भी एज काउंट होंगे 1 जनवरी 2025 से एज काउंट यहां पर किए जाएंगे। 2025 से एज यहां पर काउंट किए जाएंगे, यानी एज का कट ऑफ डेट ये होगा। कट ऑफ डेट, एज कट ऑफ डेट, एज कट ऑफ डेट, ठीक है। एज कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025, एज लिमिट 32 प्लस 3 साल, और ओबीसी 38 और SC ST 40 ईयर, और जनरल के लिए 35, जनरल EWS 35। अब यहां से आप पीछे कर लो। अब ये शायद मुझे जो लग रहा है 89 या 90 आएगा, ठीक है। एक बार आप काउंट कर लेना जहां से अब 1 जनवरी 90 आए या 89 आएगा, ठीक है। एक बार काउंट कर लेना जहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। यहाँ 34 थे तो जो निकल कर आया 91, हाँ 90 आएगा। 1 जनवरी 90 तक वाले कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाहर वाले कैंडिडेट, इससे पीछे वाले कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते। एक बार आप इसे काउंट कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहां पर। अब बात कर लेते हैं NTPC को लेकर, जो 10+2 का है, 10+2 का है। अब इसमें यहां पर जो यहां पर 30 ईयर देख रहे हो, यहां पर जब ALP NTPC 2019 आए थे, यहां पर 2 साल के रिलैक्सेशन दिए गए थे। कितने साल का? 2 साल के रिलैक्सेशन दिए गए थे। तो अब यहां पर, अब जैसे NTPC यहां पर भी देखें, ये रहा 33 साल, ठीक है। तो यहां पर भी 2 साल के रिलैक्सेशन दिए गए थे। ओरिजिनली NTPC की बात करें तो NTPC की एज यहां पर 10+2 लेवल का है, जो 28 साल है, 28 साल है, ठीक है। तो यहां पर 3 साल रिलैक्सेशन इस वर्ष दिए जा रहे हैं इस बार NTPC में। और ये वैकेंसीज कब आ रहा है? ये वैकेंसी जुलाई से सितंबर के बीच में आएगा। तो इसकी वैकेंसीज के भी एज जो काउंट किए जाएंगे जनवरी 1 जनवरी 2025 से काउंट किए जाएंगे। ऐसा क्यों? मैंने स्टार्टिंग में ही इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर ये रेलवे का सर्कुलर है। रेलवे का सर्कुलर सिंपल सा कहता है, जो भी वैकेंसी जून के पहले आ जाते हैं, 1 जुलाई से पहले आ जाते हैं, ये सारी वैकेंसीज की एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई, और जिस वर्ष वैकेंसी आ रहे हैं उस ईयर के काउंट किए जाएंगे। यदि जो भी वैकेंसीज जुलाई के से आते हैं, 1 जुलाई के बाद आते हैं, ये सारी वैकेंसीज का एज जो काउंट किए जाएंगे आगे आने वाले साल के 1 जनवरी से काउंट किए जाएंगे। तो ये चीज रेलवे का ऑफिशियल सर्कुलर, उस समय चेंज हो जाए अलग बात है, पर अभी के लिए जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। 28 साल 3 साल रिलैक्सेशन मिलेंगे। तो यहां पर ALP NTPC में जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेंगे 18 से 31 साल रहेंगे। 18 से 31 वर्ष यहां पर एज लिमिट दिए जाएंगे ये इस वैकेंसी के लिए, जो 10+2 लेवल 2 का पोस्ट होगा, लेवल 2 का पोस्ट होगा या लेवल 3 का पोस्ट होगा। तो लेवल 2 एंड लेवल 3 का मैक्सिमम एज लिमिट 31 ईयर रहेंगे। और यहां पर 3 साल कोविड के दौरान, कोविड की वजह से रिलैक्सेशन एड ऑन किए जाएंगे। अभी के लिए यहां पर भी ऑफिशियल तौर पर ऐड ऑन नहीं है, पर हाँ पूरी तरह श्योर है कि यहां पर भी 3 साल के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। तो 3 साल के रिलैक्सेशन के बाद 31 ईयर यहां पर ALP के लिए हो जाएगा। पुराने वीडियो के लिए माफी चाहता हूं, वहां पर मैंने आधी अधूरी जानकारी दी थी और वहां पर मैंने जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट है उसे पढ़कर दे दिया था। यहां पर थोड़ा समय लग गया इसके ऊपर, क्योंकि यहां पर सारे जॉब प्रोफाइल देखोगे 10+2 लेवल 2 एंड लेवल 3 के सारे का पोस्ट का जो एज लिमिट आपको नजर आएंगे 28 ईयर एज लिमिट नजर आएंगे। जो आप ऑफिशियल तौर पर आप RRB के, रेलवे के ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हो, इनके एज लिमिट आपको 28 10+2 लेवल वाले के NTPC वाले के मिलेंगे। तो यहां पर आप बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल के NTPC का। यहां पर एज लिमिट यहां पर 31 ईयर है। 2 साल उस समय 2 साल के रिलैक्सेशन दिए गए थे, 2 ईयर के रिलैक्सेशन दिए गए। 31 ईयर नहीं, शायद 30 है, ठीक है, जो भी हो 30 या 31 ईयर है। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैंने गूगल किया था और यहाँ पर बहुत जगह आप अपने पुराने वीडियोस देखें NTPC को लेकर, जहाँ पर हमें 30 ईयर मिले। अब यहाँ पर जैसे कुछ वैकेंसीज में 2018 में जो भी वैकेंसीज आए थे वहाँ पर कुछ वैकेंसीज के लिए एज लिमिट ज़्यादा दिए गए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, पर अभी के लिए 33 ईयर हम मान के चलते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 33 ईयर है, 33 यहाँ पर 31 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 31 ईयर है NTPC क्या, NTPC ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट जो लेवल 5 के हो गए, लेवल 5 4 6। तो ये जो
3 लेवल का पोस्ट आपको दिख रहा है, लेवल 5, 4, 5, 6 का, ये सारे पोस्ट जो आएंगे यहाँ पर एज लिमिट 31 होंगे। यहाँ पर भी एज जो काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी 2025 से काउंट किए जाएंगे, 1 जनवरी 2025 से काउंट किए जाएंगे एज। और यहाँ पर आपको 31 है, यहाँ पर 31 है, प्लस 3 साल के कोविड की वजह से रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, जो आपको यहाँ पर हो जाएंगे 34 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, 34 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एज लिमिट 34 ईयर रहेंगे। बाकी कैटेगरी के लिए ओबीसी 3 साल मिलते हैं तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 36 हो जाएंगे। SC/ST के 5 साल मिलते हैं तो यहाँ पर 39 हो जाएंगे। SC/ST का मैक्सिमम एज लिमिट, SC/ST का मैक्सिमम एज लिमिट 39 हो जाएंगे और 36 हो जाएंगे ओबीसी कैटेगरी का। और यहाँ पर जनरल EWS में आप आते हैं, जनरल EWS में आते हैं तो यहाँ पर आपके 34 ईयर रहेंगे NTPC पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर ये आप सोचो कि यहाँ पर 3 साल इसमें हम जोड़ देते हैं 36 हो जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। ये आपका रेलवे NTPC का ऑफिशियल एज लिमिट नहीं है, ये एज लिमिट सिर्फ 1 साल के लिए 2019 की वैकेंसी के लिए बढ़ाया गया था। 2 साल के रिलैक्सेशन दिए गए थे, 2 साल के रिलैक्सेशन दिए गए थे। तो यहाँ पर 2 साल के रिलैक्सेशन ऐड ऑन होने के बाद ये एज हमें मिले थे 33 का एज मिले थे। तो यहाँ पर हमें 31 मानना है। 31 में आप 3 साल रिलैक्सेशन कोविड की वजह से दिया जाएगा, जो एज लिमिट यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो ये थे, ये कुछ पोस्ट के लिए लगातार मैसेज आ रहे थे, लगातार लोगों ने मेल कर रखा था। तो यहाँ पर तीनों चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। क्यों एज काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी 2025, इसका भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पर ग्रुप डी का एज लिमिट यहाँ पर क्या रहेंगे, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात कर लिया। जो ओरिजिनल एज लिमिट है इसको में प्लस किए जाएंगे, तो यहां पर जो ओरिजिनल एज लिमिट है इसमें प्लस किए जाएंगे, ना कि पिछले साल 33 में आप 3 प्लस करो, इसमें प्लस नहीं किए जाएंगे। जो ओरिजिनल है नोटिफिकेशन में जो इस जॉब प्रोफाइल के लिए जो एज मेंशन है उस एज में यहां पर दिए जाएंगे रिलैक्सेशन। और यहाँ पर आपको 34 ईयर और NTPC के लिए भी एज कट ऑफ जो रहेंगे 1191 रहेंगे एज कट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। और सारी वैकेंसीज को लेकर जो इंपॉर्टेंट्स है, जो ज़्यादातर मैसेज आए थे, JEE को लेकर ज़्यादातर मैसेज आए थे, NTPC को लेकर ज़्यादा मैसेज आए थे, और यहाँ पर ग्रुप डी को लेकर ज़्यादा मैसेज आए थे। तो इस कैटेगरी के लिए मैसेज नहीं आते तो इसके ऊपर हम लोगों ने नहीं बात किया। अब यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, इसका ओरिजिनल जॉब प्रोफाइल आप देखो, जो एज लिमिट दिए गए उसमें +3 कर दो, बाकी अपने कैटेगरी के जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं उससे प्लस कर दो, जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपके कैटेगरी के लिए निकल कर आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। तो ये सारे जो भी आपके डाउट्स हैं इन वैकेंसीज को लेकर, और सारे डाउट मैंने कोशिश किया क्लियर कर दिया। और जो भी है, जो भी आपके डाउट निकल कर आते हैं उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और, टेक्नीशियन में एज काउंट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, 1 जुलाई 2024 से काउंट किए जाएंगे, बाकी 1 जनवरी 2025 से काउंट किए जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और जय हिंद।